Now we continue our series pair of linear equations in two variables. We are working over exercise 3.4 and today we will work over the last part of the question number second, that is fifth part. देखते हैं क्या कहता है. A lending library has a fixed charge for the first 3 days. कोई लैंडिंग लाइब्रेरी है मीन्स जो बुक्स आपको रेंट पर देती है उसके फिक्स चार्जेज हैं फर्स्ट 3 डेज़ के. आप 1 डे रखें, 2 डे रखें या 3 डेज उस बुक को रखें, आपको ये फिक्स चार्ज पे करने होंगे. एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, और उसके बाद आप जितने दिन रखते हैं आपको पर डे के हिसाब से पे करना होगा. सरिता पेड ₹27 फॉर ए बुक कैप्ट फॉर 7 डेज. सरिता ने कोई बुक ली वहाँ से और उसने अपने पास वो 7 डेज रखी तो उसको ₹27 पे करने पड़े. वाइल सुशी पेड ₹21 फॉर द बुक सी कैप्ट फॉर 5 डेज. जबकि सुशी को ₹21 पे करने पड़े और उसने बुक को अपने पास कितने दिन रखा? 5 डेज. सो व्हाट वी हैव टू डू, फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे. हमें क्या करना है, जो फर्स्ट 3 डेज के फिक्स चार्ज हैं वो कैलकुलेट करने हैं एंड देन जो पर डे चार्जेस हैं वह भी हमें कैलकुलेट करने हैं. तो 2 कंडीशन हमें यहाँ दी हुई हैं और 2 चार्जेस पर बात हो रही है, तो आसानी से हम 2 इक्वेशन बना सकते हैं जो कि 2 वेरिएबल्स में होंगी. तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसको. सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो वेरिएबल्स हमें फाइंड करने होते हैं, जो क्वांटिटी हमें फाइंड करनी होती है उन्हीं को हम वेरिएबल के रूप में मान लेते हैं. तो लेट द फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज इज ₹X एंड ईच डे चार्ज देयर आफ्टर इज ₹Y. जो फर्स्ट 3 डेज के चार्जेस हैं वो हमने X मान लिए और जो आगे पर डे हमें चार्जेस पे करने हैं वो हमने ₹Y माने. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली कंडीशन हमें क्या कह रही थी, ₹27 उसने पे किए सरिता ने कितने दिन के लिए? 7 डेज के लिए. अब हमने जो चार्जेस माने हैं उनसे हम 7 डेज के चार्ज कैलकुलेट करेंगे कितने आएंगे. कैसे निकालेंगे, देखिए फर्स्ट 3 डेज के तो चार्जेस हो जाएंगे ₹X और अब आगे दिन कितने बचे, 7 में से 3 डेज के चार्जेस तो ₹X हो गए, आगे दिन बचे 4. तो पर डे के चार्जेस हैं ₹Y मीन्स अब आप 1 डे बुक को रखते हैं तो आपको Y देने होंगे. अगर आप 4 डे रखेंगे तो आपको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली. तो 4 डे के चार्जेस कितने हो जाएंगे आपके? 4Y. और अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, टोटल चार्जेस फॉर 7 डेज. और ये हमें दिए हुए हैं कितने हैं, 27. तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारे द्वारा बनाए गए चार्जेस हैं और ये हमें दिए गए थे, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे. और अब यह क्या बन जाएगी, एक इक्वेशन, क्योंकि इक्वेशन के लिए क्या चाहिए हमें, इक्वल का साइन. और इक्वल का साइन मतलब 2 क्वांटिटी जो इक्वल हों हम उन्हें आपस में इक्वल रख देते हैं. वैसे ही हमने किया तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई. सिमिलरली वी कैन फॉर्म द सेकंड इक्वेशन. इसी प्रकार हम सेकंड इक्वेशन बना सकते हैं. फर्स्ट 3 उसने क्या किया था, सुशी ने 5 डेज बुक रखी और ₹21 पे किए. तो 5 डेज में फर्स्ट 3 डेज के तो हो जाएंगे ₹X. आगे कितने दिन बचे, 2 डेज, और 2 डेज के चार्जेस कितने हो जाएंगे, Y के रेट से अगर हम लगाएंगे तो 2Y. और अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल चार्जेस हो जाएंगे, और टोटल चार्जेस हैं 21. तो ये दोनों इक्वल होंगे और यहाँ से हमें मिलेगी हमारी दूसरी इक्वेशन. अब हमारे पास दोनों इक्वेशन है, हम इन्हें एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर सकते हैं. एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करते हैं. और अगर ऑलरेडी होते हैं तब तो बहुत अच्छा. जैसे ऑलरेडी यहाँ हमारे हैं x का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ क्या है, 1 है, तो ऑलरेडी कोफिशिएंट x के सेम है. नहीं होते तब क्या करते हैं, हम किसी एक इक्वेशन अथवा दोनों इक्वेशन को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद कोफिशिएंट को सेम करते. यहाँ पर हैं, बहुत अच्छी बात है. अब अगर कोफिशिएंट सेम होते हैं या हम कर लेते हैं तब उसके बाद क्या देखते हैं कि जिसके हमने कोफिशिएंट सेम किए हैं, जिस वेरिएबल के कोफिशिएंट हमने सेम किए हैं वह सेम साइन का है दोनों में अथवा डिफरेंट साइन का है. तो अगर सेम साइन का होता है तब हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं. और अगर वो डिफरेंट साइन के होता है तब हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं. तो अभी यहाँ क्या है हमारा, ये दोनों सेम साइन के हैं टर्म्स, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. और सब्ट्रैक्ट किसी भी इक्वेशन में से किसी को कर सकते हैं, लेकिन वही फिर से आप कैलकुलेशन जिससे थोड़ी आसान हो जाए, टाइम कंज्यूमिंग हो, आप वो इस्तेमाल करेंगे. तो यहाँ हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में से अगर 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 4y में से 2y सब्ट्रैक्ट होगा, प्लस के 2y आएगा. और अगर आप
2 में से 1 को करते हैं तो 2y में से 4y को करेंगे तो माइनस के 2y आएगा। तो बेटर है कि हम 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें। तो सिंपली व्हाट वी डू नाउ, क्या करेंगे हम, वी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। सिंपली वी राइट बोथ द इक्वेशन, दोनों इक्वेशन हम लिख लेंगे ऊपर नीचे, जिसमें से कर रहे होते हैं वो ऊपर और जो कर रहे होते हैं वह इक्वेशन नीचे लिखते हैं। अब क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन में जो नीचे इक्वेशन हम लिखते हैं उसके साइन चेंज कर देते हैं। तो इसके साइन चेंज करेंगे, तीनों टर्म हमारे प्लस के हैं तो तीनों क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। अब आप देखेंगे कि x आपका ये पॉजिटिव है और यहाँ पर ये निगेटिव है, कोफिशिएंट सेम है, तो ये टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर डिफरेंट साइन के टर्म्स हैं, सब्ट्रैक्शन होगी, 4y में से 2y को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 2y मिलेगा, और 27 में से 1 को करेंगे तब 6 मिलेगा। तो यहाँ से 2y इज इक्वल टू 6 एंड दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 3। नाउ वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल। व्हाट द नेक्स्ट थिंग, क्या करेंगे अब, वी सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन एनी इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जिसमें थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो उसमें कर लेते हैं, वैसे कोई बाउंडेशन नहीं है, किसी में भी कर सकते हैं आप। देन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट, क्या मिलेगा, इक्वेशन नंबर 2 हमारी यह है। इसमें अगर हम y की जगह 3 रिप्लेस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, x प्लस 2 मल्टीप्लाई 3। कोई साइन नहीं होता अगर कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में, देन क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, ध्यान रखेंगे। 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 21। नाउ वी सोल्व इट, देन वी गेट x इज इक्वल टू 21 माइनस 6, और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 15। नाउ वी हैव बोथ द वैल्यूज ऑफ x एंड y। व्हाट वाज द x एंड y, ये x और y क्या है, क्या थे, क्या माने थे हमने, ये हमारे फिक्स चार्ज थे फर्स्ट 3 डेज का, और y क्या था हमारा, चार्ज थे पर डे। तो हम लिख देंगे हैंस द फिक्स चार्जेज इज ₹15, मीन्स जो फर्स्ट 3 डेज के चार्जेस है वो ₹15 हैं, एंड चार्जेस पर डे इज ₹3, और आगे पर डे के जो चार्जेस है वो कितने हैं, ₹3 पर डे। तो इस तरह से हम किसी प्रॉब्लम को इक्वेशन में फॉर्म करने के बाद उससे हम सॉल्यूशन पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज ये फिनिश हो जाती है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट with another method, that is cross multiplication, and we will solve the problems given in the exercise 3.5.